आज की कहानी का नाम है राक्षस और बहादुर लड़का। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। विक्रम के जवाब से संतुष्ट बेताल फिर उड़ा और अपनी डाल पर जाकर लटक गया। जिद्दी विक्रम ने फिर उसका पीछा किया, फिर उससे लड़ा, उसे अपने वश में किया, कंधे पर लादा और चल पड़ा। सदा की तरह इस बार भी वेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। चित्रकूट नगर का राजा रूपदत्त एक बार जंगल में गया तो वहां उसे एक सुंदर कन्या मिली। राजा ने उस कन्या से उसका नाम पूछा तो वह कन्या डरकर बिना कुछ बोले वहां से भागने लगी। राजा रूपदत्त भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। लड़की भागकर अपने घर पहुंच गई और अपने पिता से बोली, बाबा, कोई घुड़सवार मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं कौन है वो। राजा भी पीछा करते करते उसके घर जा पहुंचा। लड़की का पिता राजा को देखते ही बोला, महाराज आप? रूपदत्त बोला, हाँ हम। आपकी सुंदर कन्या हमें यहाँ तक खींच लाई। पिता बोला, महाराज आपको देखकर डर गई है। राजा बोला, डरने की कोई बात नहीं, आपकी कन्या हमारे महल की रानी बनेगी, हम उससे विवाह करेंगे। आपको ये रिश्ता पसंद है? पिता बोला, हमारे अहोभाग्य महाराज। तब राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया। राजा रूपदत्त उस कन्या से विवाह करने के बाद अपनी राजधानी चित्रकूट लौट रहा था। रास्ते में दोनों को प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए वो दोनों एक गुफा में आ पहुंचे। उस गुफा में एक राक्षस रहता था। राक्षस ने राजा रूपदत्त को पकड़ लिया। राजा डरकर चिल्लाने लगा। राक्षस बोला, तू मेरा भोजन है, मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। राजा बोला, आप मुझे मत मारिए, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं राजा रूपदत्त हूँ। राक्षस बोला, तू राजा है तो आज मैं राजा को खा जाऊंगा, क्योंकि राजा के और अन्य मनुष्य के मांस में कोई अंतर नहीं होता और उसका स्वाद भी मनुष्य की तरह ही होता है। राजा बोला, आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे प्राण मत लीजिए। राक्षस बोला, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, मेरा भोजन मुझे मिल गया, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। राक्षस ने राजा की नवविवाहित पत्नी की ओर देखा और राजा को छोड़कर उसको पकड़कर बोला, तुम नहीं तो मैं इसे खा जाऊंगा। राजा बोला, नहीं नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं आपको भोजन दूंगा। राक्षस बोला, मुझे मनुष्य चाहिए। राजा बोला, मैं आपको मनुष्य दूंगा, मैं वचन देता हूँ, मैं आपको मनुष्य भेजूंगा, मैं वचन देता हूँ। राक्षस ये सुनकर बोला, जा राजा जा, आज से 7 दिन के अंदर मेरा भोजन मुझे यहाँ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं चित्रकूट में आकर तुम दोनों को खा जाऊंगा। राक्षस को वचन देकर अपनी पत्नी के साथ वहां से अपने महल आ गया। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों को सारी बात बताई और कहा, मंत्री जी, किसी न किसी तरह से हमें एक व्यक्ति को तैयार करना होगा जो राक्षस का भोजन बन सके, नहीं तो आज से 6ठे दिन वो राक्षस आ जाएगा। मंत्री बोला, बड़ा कठिन है महाराज, भला कौन स्वयं को मृत्यु के हवाले करना चाहता है? केवल धन का लालच ही किसी को मृत्यु की ओर आकर्षित कर सकता है। राजा बोला, आप जितना धन चाहे राजकोष से ले सकते हैं, लेकिन किसी तरह हमारे प्राण बचाइए। तब राजा ने राजकोष से बहुत सारा धन और हीरों से जड़ा एक सोने का पुतला मंत्री को दिया और राजा बोला, इतना धन, इतने आभूषण और इतना सारा सोना इस मूर्ति में है, ये लालच तो किसी को भी खींच कर ला सकता है। आप ये सब ले जाकर नगर के चौक में रख दो और ये घोषणा करवा दो कि जो भी उस राक्षस का भोजन बनने के लिए तैयार है वो ये सारा धन ले जा सकता है। राजा की आज्ञा के अनुसार वो बहुमूल्य पुतला नगर के चौक में खड़ा कर दिया गया और सारा धन वहां रख दिया गया। घोषणा कर दी गई कि महाराज रूपदत्त ने राक्षस को वचन दिया है कि आज से 5 दिन बाद वो उसे एक मनुष्य की बलि भोजन में देंगे। जो व्यक्ति स्वयं या अपने रिश्ते नाते के किसी व्यक्ति को राक्षस का भोजन बनाने के लिए तैयार हो, वो इस रत्न जड़ित सोने के पुतले और सारे धन को ले जा सकता है। ये सुनकर प्रजा में से एक व्यक्ति बोला, इतना धन,
इतना धन जिसे मिलेगा वो तो बहुत धनवान हो जाएगा। दूसरा बोला, अरे हो जाएगा, मगर जीवित ही नहीं रहेगा तो ऐसे धन का क्या लाभ। तीसरा बोला, देखो भाइयों, मैं तो धन के लालच में फंसने की सलाह किसी को नहीं दूंगा। चौथा बोला, अरे भाई, जब जीना ही नहीं होगा तो इतने धन का क्या लाभ होगा। प्रजा के सभी लोग धन को छोड़कर वहां से चले गए। कोई भी उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखते देखते 5 दिन बीत गए। राजा बहुत चिंतित होने लगा और मंत्री से बोला, अब तक कोई नहीं आया। रानी बोली, आज का दिन भी बीत गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। छठे दिन एक भिखारी भीख मांगता हुआ उधर आया। उसने इतना सारा धन नगर के चौक पर रखा देखा और राजा की घोषणा सुनी। भिखारी के घर में उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके बच्चे रो रो कर अपनी माँ से भोजन मांग रहे थे। तो भिखारी की पत्नी बोली, कहाँ से दूं खाना? 100 बार तो कह दिया नहीं है खाने को, लो देख लो कहाँ से लाऊं मैं खाना। जो था वो दे दिया। भिखारी ये सब देखकर बोला, रोज यही होता है, कितना भी लाकर डालो इनके पेट में कम पड़ता है। अरे मर जाओ, क्या रखा है ऐसी जिंदगी में, रोज भीख मांगकर कितना भी लाऊं, ये गरीबी मिटने वाली नहीं, रोज इसी तरह रोटियों के टुकड़ों के लिए लड़ते रहेंगे। अरे मर जाओ ऐसे ही रोते रोते। पत्नी बोली, अब बस भी करो, जब देखो तब बड़बड़ बड़बड़, ये तो चलता ही रहेगा। भिखारी बोला, चलता ही रहेगा? अरे इनमें से एक चाहे तो घर को सुख दे सकता है, पीढ़ियों के दरिद्र मिट जाएंगे, रोज रोटी मिले, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, सुख से रहें। राजा ने चौक पे खड़ा किया है सोने हीरे का पुतला, इनमें से एक मरने को तैयार हो जाए तो जन्म जन्म के श्राप मिट जाएंगे। अरे ऐसे भी जी के क्या कर लोगे, मर जाओ तो कम से कम दूसरों को तो सुख मिलेगा। ये सब सुनकर भिखारी का बड़ा बेटा सोचने लगा कि अगर मैं मर जाऊं तो वो सारा धन मेरे माता पिता को मिल जाएगा, मेरे भाई बहन को भोजन मिलेगा और मेरे माता पिता सुख से जीवन जी सकेंगे। ये सोचकर उसने अपने पिता से कहा, बापू, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ राक्षस का भोजन बनने के लिए, मुझे दे दीजिए वहाँ और वो सोने का पुतला और सारा धन ले आइए बापू। भिखारी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को लेकर राजा रूपदत्त के दरबार में पहुंच गया। राजा और रानी ये देखकर बहुत खुश हुए और बेटे के बदले वो सोने का पुतला और धन उस भिखारी को दे दिया। धन पाकर भिखारी बहुत खुश था। राजा राक्षस के लिए एक मनुष्य पाकर बहुत खुश था। भिखारी के बेटे को राक्षस के पास भेजने के लिए तैयार किया गया। रानी ने उस लड़के को तिलक लगाया। तभी वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद वो लड़का जोर जोर से रोने लगा। फिर वो लड़का चुप हो गया और मन ही मन प्रण किया कि मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। तब राजा ने 2 सैनिकों के साथ उस लड़के को राक्षस के गुफा के लिए विदा कर दिया। उधर राक्षस सोचने लगा कि आज 7वां दिन है, आज राजा मेरे लिए भोजन भेजेगा। राजा ने मुझसे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर अंदर वो मुझे भोजन भेजेगा। सैनिक उस लड़के को लेकर राक्षस की गुफा के द्वार पर पहुंच गए और उसको गुफा में जाने के लिए कहने लगे। उनकी आवाज सुनकर राक्षस गुफा के द्वार पर आ गया। तभी लड़के ने उनमें से एक सैनिक का हाथ पकड़ा और खींचकर उसको भी गुफा में ले गया। राक्षस ने सैनिक को पकड़ लिया और उसको मार दिया। फिर राक्षस उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ा। राक्षस और उस लड़के के बीच युद्ध होने लगा। लड़का गुफा में पड़े पत्थर उठा उठाकर राक्षस को मारने लगा, जिससे राक्षस घायल हो गया। राक्षस लड़के को पकड़ने का प्रयास करता, किंतु लड़का राक्षस के हाथ नहीं आया और भाग भागकर राक्षस को पत्थर मार मारकर लहूलुहान कर दिया। तभी लड़के की दृष्टि सैनिक के सर के पास पड़े सैनिक के भाले पर पड़ी। लड़के ने भाला उठाया और राक्षस को भाले से मार डाला। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से एक प्रश्न किया, ये बता विक्रम, वो लड़का हंसा क्यों और रोया क्यों? जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम बोला, बेताल, लड़का जिस कारण से हंसा
उसी कारण से रोया भी। वो सोच रहा था कि जिस राजा को राक्षस से मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, वो उसी राक्षस को मेरी बलि दे रहा है। जिस माता पिता को मेरा पालन पोषण करना चाहिए था, वो मुझे धन के लालच में बेचकर चले गए। सच है, मनुष्य को अपने भाग्य की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। इसी बात ने उसे प्रेरणा दी। वो राक्षस से भिड़ गया और विजय हुआ। बेताल बोला, विक्रम, तू अद्भुत बुद्धि वाला है। अरे तेरे जैसा ना कोई राजा बुद्धि वाला हुआ, ना न्याय वाला हुआ और न कभी होगा। कहा तो ठीक, मगर कहा क्यों? अरे तू बोला और मैं चला, मैं ये चला। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे से उड़ गया। विक्रम फिर बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।